ये संधि के नियम है ना, हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं। हर बार एग्जाम में ऐसा लगता है कि सही जवाब पता है, पर आखिर में गलत हो जाता है। और इतने सारे नियम याद रखे भी तो कौन रखें। लेकिन चिंता बिल्कुल मत करिए, आज के बाद संधि का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। हमें कोई भारी भरकम नियम रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ ऐसी जादुई ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप सिर्फ 2 सेकंड में सही उत्तर पहचान लेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं? चलिए संधि की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो ज्यादातर लोगों को संधि के बारे में होती है। हमें अक्सर लगता है कि संधि का मतलब है शब्दों का जोड़, पर ऐसा नहीं है। असल में संधि ध्वनियों का टकराव है, आवाजों का। देखिए, पहले शब्द की जो आखिरी ध्वनि है वो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से टकराती है। जैसे पुस्तक का अ और आलय का आ, ये दोनों मिलकर आ बन गए। बस यही है संधि का असली राज। अब संधि के 3 प्रकारों में से हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, स्वर संधि। इसे समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। आपको पता है, लगभग 80% सवाल सिर्फ स्वर संधि से आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब अगर ये एक टॉपिक हमने अच्छे से सीख लिया तो समझो आधा पेपर तो सॉल्व हो गया। तो इसीलिए हम अपना पूरा ध्यान यहीं लगाएंगे। जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो ये 5 भेद बनते हैं और इनको पहचानने की ट्रिक बहुत ही मजेदार है। तो हमारी पहली ट्रिक है प्रेम का नियम। आप सोच रहे होंगे ये कैसा नियम है? ये मेरी अपनी बनाई ट्रिक है। देखिए, जैसे प्रेम में 2 लोग मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि में 2 स्वर मिलकर एक नया बड़ा स्वर बना देते हैं। जैसे विद्या का आ और अर्थी का अ मिलकर सिर्फ एक आ ही तो बचा। और इस प्रेम के नियम की सबसे जादुई बात जानते हैं क्या है? इसकी पहचान। आपको बस शब्द के बीच में देखना है। अगर आ, ई, उ की बड़ी मात्रा है तो वो दीर्घ संधि है। अगर एक चोटी वाली मात्रा है यानी ए या ओ तो वो गुण संधि है। और अगर 2 चोटी वाली मात्रा है मतलब ए या औ तो वो वृद्धि संधि है। बस मात्रा देखो और 2 सेकंड में उत्तर पाओ, है ना कमाल? अब स्वर संधि के जो बाकी 2 प्रकार हैं, यण और अयादि, उनके लिए है हमारा घुसपैठिया नियम। इसमें एक स्वर तो अपना रूप बदल लेता है और दूसरा स्वर एक घुसपैठिए की तरह बस उसके साथ आकर जुड़ जाता है बिना कोई बदलाव किए। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। यण और अयादि में फर्क कैसे पता चलेगा? दोनों में य और व आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हमारी आधा अक्षर ट्रिक। बस ये देखिए, अगर य, व, र से ठीक पहले कोई आधा अक्षर दिख जाए तो आंखें बंद करके यण संधि पर टिक कर दीजिए। और अगर पूरा अक्षर हो तो वो अयादि संधि है। जैसे प्रत्येक में य से पहले आधा त है और पवन में व से पहले पूरा प है। सिंपल। चलिए, स्वर संधि तो अब मास्टर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन और विसर्ग संधि के सुपर हैक्स की तरफ। और यकीन मानिए, ये तो और भी तेज हैं। व्यंजन संधि में हमें कोई नियम नहीं, बस 2 पैटर्न याद रखने हैं। पहला, मिसाइल नियम, जहां 2 वर्ण मिसाइल की तरह टकराकर कुछ नया बनाते हैं। जैसे सत प्लस जन में त और ज टकराए और सज्जन का ज ज बन गया। दूसरा है संतान नियम, जहां 2 वर्णों के मिलने से एक नए वर्ण का जन्म होता है। जैसे अनु प्लस छेद में च पैदा हो गया और अनुच्छेद बन गया। है ना मजेदार? और अब आते हैं सबसे आसान संधि पर, विसर्ग संधि। इसके लिए तो कोई भारी भरकम नियम है ही नहीं, सिर्फ 5 स्मार्ट विजुअल रिप्लेसमेंट ट्रिक्स हैं। मतलब शब्द देखते ही जवाब मिल जाएगा। चलिए इन्हें एक एक करके फटाफट देखते हैं। ट्रिक नंबर 1, जहां शब्द के बीच में ओ की मात्रा दिखे उसे हटाकर बस विसर्ग यानी 2 बिंदियां लगा दो। जैसे मनोहर बन गया मनः प्लस हर। ट्रिक नंबर 2, जहां आधा स, श या श दिखे उसे भी विसर्ग में बदल दो। जैसे नमस्ते बन गया नमः प्लस ते। ट्रिक नंबर 3, अगर शब्द के ऊपर उड़ने वाला र हो तो वो भी विसर्ग बन जाता है। जैसे निर्धन बन गया निह प्लस धन। और आखिरी ट्रिक, अगर नी या दू के बाद र आए तो बस मात्रा छोटी करके विसर्ग लगा दो। जैसे निरोग बन गया निह प्लस रोग। लेकिन रुकिए 1 मिनट, इन सारी ट्रिक्स के बावजूद एग्जामिनर एक बहुत बड़ा जाल बिछाता है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अब आप सोचेंगे,
महोदय में भी तो ओ की मात्रा है, तो ट्रिक के हिसाब से ये मह प्लस दया होना चाहिए। लेकिन दया का तो कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा, यही है वो सुनहरा नियम। ट्रिक लगाने के बाद जो दो शब्द मिलें, उन दोनों का कोई मतलब, कोई अर्थ होना जरूरी है। क्योंकि दया का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए महोदय असल में गुण संधि है। महा प्लस उदय। हमेशा याद रखिए, ट्रिक आपकी मदद के लिए है, लेकिन शब्दों का अर्थ ही राजा है। तो अब जब हमने सारी ट्रिक्स सीख ली हैं और सबसे बड़े धोखे से बचना भी जान लिया है, तो ये रही एक आखिरी चीट शीट जो आपको सब कुछ मास्टर करने में मदद करेगी। ये है हमारी अल्टीमेट चीट शीट। स्वर संधि के लिए बड़ी मात्रा, एक चोटी या दो चोटी वाली पहचान। यण और अयादि के लिए आधा अक्षर या पूरा अक्षर वाला नियम। व्यंजन के लिए मिसाइल और संतान वाले पैटर्न। और विसर्ग के लिए ओ, आधा स, श, श, उड़ने वाला र और छोटी मात्रा का नियम। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये संधि के किसी भी सवाल में जीत की गारंटी है। तो देखा आपने, अब जब ये जादुई ट्रिक्स आपके हाथ लग गई हैं, तो नियमों का डर खत्म। अब बस एक ही चीज बची है जो किसी को भी मास्टर बना सकती है, वो है अभ्यास। याद रखिए, अब अभ्यास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।